हेलो गाइज, वेलकम टू टुडेज वीडियो। तो गाइज रिसेंटली मैंने एक वीडियो देखा जिसमें एक बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, हमारे यूट्यूबर ही हैं। वो बच्चों को गाइडेंस दे रहे थे कुछ, ठीक है। तो उसमें किसी स्टूडेंट से उनसे पूछा था, एक शॉर्ट वीडियो थी वो, उसमें स्टूडेंट ने पूछा था कि भैया मैं ना AI ML करना चाहता हूँ और मैं पाइथन सीख रहा हूँ, तो मेरे को क्या सीखना चाहिए अब बताओ। ठीक है, उसमें मतलब वो गाइडेंस आ रहा था उससे। तो उस इन्फ्लुएंसर ने बोला उसको, उसने लिटरली उस वीडियो में बोला कि मैंने अभी 10 मिनट पहले अपनी एक फ्रेंड से पूछा है और तू टेंसर फ्लो कर ले। मैंने अभी पूछा है 10 मिनट पहले अपनी फ्रेंड से और तू टेंसर टेंसर फ्लो कर ले, क्योंकि वो भी अपने कंपनी में टेंसर फ्लो ही कर रही है। तो ये उसने गाइडेंस दे दी उसको, ठीक है। तो उस वीडियो के देखने के बाद मेरे को रियलाइज हुआ कि यार बच्चों को ना कुछ भी गाइडेंस दी जा रही है, उल्टी सीधी कुछ भी। मतलब टेंसर फ्लो एक आप एब्सोल्यूट बिगिनर को कैसे बोल सकते हो करने के लिए। टेंसर फ्लो मतलब डीप लर्निंग का पार्ट है। आप स्टार्टिंग में कैसे एक बिगनर को बता सकते हो टेंसर फ्लो करने के लिए, उसका तो मूड ही खराब हो जाएगा पूरा। और वो बंदा कह रहा है कि वो इन्फ्लुएंसर कह रहा है कि मैंने अभी पूछा है अपनी फ्रेंड से, वो भी कंपनी में टेंसर फ्लो कर रही है। यार कंपनी में वो तो कर रही होगी ना, क्योंकि टेंसर फ्लो एक प्रोडक्शन रेडी मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए है। मतलब वो बिल्कुल हायर लेवल का काम है, वो बेसिक लेवल का काम नहीं है, बिगिनर के लिए नहीं है। कंपनी में वो यूज हो रहा होगा डेफिनेटली टेंसर फ्लो, वही सब लोग यूज करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना, आपकी फ्रेंड अगर कोई टेंसर फ्लो यूज कर रही है तो उठा के वो ही बता दो बच्चों को 10 मिनट में पूछ के कि क्या रिप्लाई करूं मैं इसको, कुछ भी बता दो मतलब। तो इस तरह की मिस गाइडेंस जो चल रही है उसको देख के मेरे को लगा कि AI में ना बच्चों को मिस गाइड करके उनका मूड खराब कर दिया जाएगा और उनका ना फिर मन नहीं करेगा AI में घुसने का, क्योंकि उनको लगे AI बहुत डिफिकल्ट है, AI में बहुत सारा मैथ है, ये है वो है। लेकिन अगर मेरा मानना है कि अगर सिस्टमेटिकली अगर इंट्रोड्यूस किया जाए बच्चों को, तो AI इतना टफ नहीं है। बट वो स्टार्टिंग में आप उन पे रैंडमली कुछ भी लाइब्रेरी के नाम पढ़ के सुन के बता दोगे तो वो क्या कहाँ से कर पाएंगे। और मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैंने भी कुछ पाथ फॉलो किया जिसके थ्रू मैं भी लर्न कर पाया AI ML, मतलब किसी हद तक। अब अभी भी मेरी लर्निंग जारी है, बट एक मैंने पाथ फॉलो किया जिसके थ्रू मैं लर्न कर रहा हूँ अभी। तो तभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ऐसे नहीं कि मैं भी कुछ भी सुन के पढ़ के कहीं से बता रहा हूँ कुछ भी। अगर आप चैट जीपीटी से पूछोगे तो वो भी आपको बता देगा कि टेंसर फ्लो बिगिनर्स के लिए नहीं है, ये प्रोडक्शन लेवल मॉडल्स के लिए है, ये बिगिनर्स के लिए बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो ऐसी मिस गाइडेंस से आप बचो, ठीक है। उसी के लिए मेरे को लगा कि मेरे को एक वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि बच्चे AI ML सीखना बहुत ज्यादा मतलब डेस्परेटली सीखना चाह रहे हैं और उनको बहुत सारी गलत गाइडेंस कुछ भी रैंडमली दी जा रही है, और वो उसकी वजह से उनका स्टार्टिंग में ही मूड खराब हो जाएगा AI ML से। फिर वो जिंदगी भर भागते रहेंगे AI ML से। तो इस वीडियो में प्रॉपर्ली आपको बताऊंगा कि आपको किस तरह किस पाथ के थ्रू आपको लर्निंग करनी है। ये कोई टिपिकल रोड मैप नहीं होगा, मैं आपको एंड टू एंड वहां तक नहीं बताऊंगा कि आपको बाद में क्या करना है। मैं आपको इनिशियल लेवल पे आपको जो चीजें करनी है वो बताऊंगा, फिर जब आप वहां तक पहुंचोगे ना, आपको अपने सामने का रास्ता खुद ही दिख जाएगा। ठीक है, फिर वहां से आप डिसाइड कर लोगे भाई मेरे को डीप लर्निंग में जाना है, मेरे को इसमें नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में जाना है, कंप्यूटर विजन वाला भी सीखना है, मेरे को क्या चीज सीखनी है, ठीक है, LLM सीखना है, क्या करना है। वहां से आपको रास्ता खुद ही दिखाई देने लग जाएगा। अभी मैं अगर पूरा एंड टू एंड आपको इतना ही चीजें बता दूंगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि इतना सब कुछ करना है, ठीक है। तो मैं आपको वो चीजें बताऊंगा इस वीडियो में जो कि करनी जरूरी है, कॉमन चीजें हैं जो कि आपको करनी ही पड़ेंगी। अगर आप AI ML के पाथ पे जा रहे हो तो वो चीजें एब्सोल्यूट बिगिनर को करनी ही है, और स्टार्टिंग पॉइंट वहीं से होता है, ठीक है। उसके बाद आप AI बहुत ज्यादा वास्ट है, तो आप बाद में कहीं भी किसी भी उसमें डोमेन में जाओगे AI की में, आपको वो चीजें काम आएंगी ही आएंगी। तो वो चीजें कॉमन चीजें हैं और एब्सोल्यूट बिगिनर के लिए ही हैं, वो चीजें मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो वो चीजें कहीं अगर ये चीजें आप करोगे तो आप कभी भी गलत आपकी स्टार्टिंग हो ही नहीं सकती है AI ML में। आप स्लोली स्लोली सब कुछ सीख जाओगे। अच्छा, वो चीजें बताऊंगा अभी मैं कि वो आपको क्या क्या पढ़ना है। लेकिन उससे पहले ना AI ML से रिलेटेड थोड़े से डाउट्स है बच्चों के, वो क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी AML और वेब डेवलपमेंट में से आपको क्या सीखना चाहिए, ठीक है। उसमें से बहुत सारे ना स्टूडेंट्स को कुछ कंफ्यूजन रह गया था उसमें। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो AI ML है ना, अभी अगर इमीडिएटली फ्रेशर आप जॉब लेने जाओगे तो AI ML में आपको जॉब नहीं मिलेगी। बट थिंग इज कि AI ML इज द फ्यूचर, तो आपको फ्यूचर के लिए AI ML करना भी पड़ेगा, ठीक है। तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आप अभी कुछ भी कर रहे हो, आप किसी भी टेक स्टैक में हो, आप अपना करते रहो, बट साइड बाय साइड थोड़ा थोड़ा AI ML आप सीखना स्टार्ट करो, ठीक है। ये मैं आपको सजेस्ट करूंगा। अभी अभी आप फुल फ्लेज अगर उसमें घुस जाओगे तो आपकी जो मेन जो जॉब है ना, आप जॉब ले नहीं पाओगे। फ्रेशर्स को अभी कोई जॉब दे नहीं रहा है AI ML में। वेब डेवलपमेंट में, मर्ज टेक में और बाकी सब में आपको इजीली मिल जाएगा आराम से जॉब, ठीक है।
मतलब उसमें एफर्ट करोगे तो मिल जाएगी, पर AIML में अभी फ्रेशर्स को नहीं ले रहे हैं, ठीक है। लेकिन फ्यूचर में लेंगे, तो ऐसा नहीं कि आपको बिल्कुल ही उससे आइसोलेट हो जाना है, आपको करना भी है, बट आपको उसमें थोड़ा थोड़ा उसको सीखना है, वही सब चीजें मैं बताऊंगा, ठीक है। एक तो ये डाउट हो गया क्लियर कि आपको सीखना है, फ्रेशर्स को भी और सबको सीखना है, और क्योंकि फ्यूचर में थोड़ा थोड़ा यूज जरूर होगा उसका हर एक की लाइफ में, ठीक है। तो आपको सीखना है, मैं बताऊंगा कैसे सीखना है, और प्लस में आपको अपना जो आप कर रहे हो वो आपको करते रहना है, ठीक है। पहला डाउट तो ये क्लियर हो गया सबके लिए, ठीक है। सेकंड चीज है कि जो कुछ बच्चे ये भी पूछ रहे थे कि सर जो हम कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, जो जो बिल्कुल ही स्टार्ट कर रहे हैं अपना करियर, मतलब बीटेक जो स्टार्टिंग ज्वाइन कर रहे हैं बीटेक कॉलेज, तो कह रहे हैं कि सर हम AIML, उन्होंने ना कॉलेज वालों ने अलग अलग कैटेगरी बना रखी है, अलग अलग मतलब कोर्सेज बना रखे हैं बीटेक के लिए, कि AIML का एक अलग बना दिया, फिर AIDS का अलग बना दिया, MLDS का अलग बना दिया, इस तरह उन्होंने कुछ कुछ कॉम्बिनेशन कर रखे हैं। तो देखो मैं आपको सिंपली बताऊं कि जो DS है ना, DS के AIML DS ना बहुत ज्यादा इंटरलिंक्ड है, तो इनमें कोई ज्यादा ऐसा कोई डिफरेंस है नहीं। डेटा साइंस के अंदर ही सारी चीजें आती है, AI और ML भी डेटा साइंस के अंदर ही आता है, ठीक है। तो अगर कॉलेज वाले तो अलग अलग आपको ऑफर करेंगे, मतलब एक ज्यादा कोर्सेज दिखाने के लिए कि AIML का अलग कोर्स है और MLDS का अलग है, AIDS का अलग है, इस तरह कुछ उन्होंने कॉम्बिनेशन बना रखे हैं, ठीक है। तो उनकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब ये तीनों एक ही चीज है, आप किसी में भी जाओगे सब में ऑलमोस्ट आपको सेम पढ़ना पड़ेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको काम भी आपको सेम मिलेगा, और आपकी तीनों वैलिड हैं इक्वली, और तीनों में से आप किसी में जा सकते हो, आपको टीचर भी सेम ही मिलेंगे पढ़ाने वाले, तो आप इसका लेवल का अंदाजा लगा सकते हो कि आपको क्या होने वाला है, मतलब टीचर भी वही पढ़ाएंगे आपको, ठीक है, घुमा फिरा के वही सारी चीजें आएंगी, इंटरलिंक्ड है आपस में, तो कोई इसमें कोई भी ऐसे कोई बाउंड्री नहीं है कि ये मतलब ML है, AI है, ये DS है, सब मिक्स्ड अप है, ठीक है। अगर वैसे आप कैटेगराइज करने जाओगे तो आप इनमें बाउंड्री क्लियर कट बना सकते हो, बट प्रैक्टिकल सिनेरियो में नहीं है वो चीजें, तो आप तीनों में से कोई भी ले सकते हो, सब आपको सिमिलर जॉब आप ऑफर मतलब जॉब ऑफर ले सकते हो, उसके बाद तीनों इक्वली वैलिड होंगे, तो आप तीनों में से कोई भी ले सकते हो, ठीक है। टीचर भी सेम ही पढ़ाएंगे। तो ये आपका डाउट हो गया क्लियर, ठीक है। जैसे हमारे टाइम में कंप्यूटर साइंस था, कंप्यूटर साइंस के बाद जब 2004-5 में ना उन्होंने IT भी इंट्रोड्यूस कर दिया था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी एक अलग कोर्स लॉन्च कर दिया था बीटेक में। तो IT और कंप्यूटर साइंस दो थे, बट उनमें से दोनों हम सेम थे, टीचर भी सेम पढ़ाते थे, सिलेबस भी थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क था बस, ठीक है। तो IT और कंप्यूटर साइंस दोनों की जॉब भी सेम लगी थी, कंपनी भी सेम जो भी हायर कर रही थी, सबको इक्वली एंटरटेन कर रहे थे, ठीक है। तो कंप्यूटर साइंस और आप IT और ये अपना AIML DS डेटा साइंस और ये सब चीजें सब सेम है, तो आप किसी में से ज्वाइन कर सकते हो, सब इक्वली वैलिड है, ठीक है। तो ये आई थिंक ये वाला डाउट भी क्लियर हो गया बच्चों का, ठीक है। तो गाइज अब हम स्टार्ट करते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए, एब्सोल्यूट बिगिनर को क्या क्या करना है AIML के लिए, ठीक है। आपको मैं ज्यादा डिफिकल्ट चीजें नहीं बताऊंगा, आपको मैं थोड़ी सी चीजें बताऊंगा, उसके बाद आप अपना रास्ता खुद बनाओगे, उसके बाद में आपको चीजें समझ में आने लग जाएंगी। फिर जब आप कोई कोर्स लोगे या कुछ भी लोगे, कुछ भी करोगे, तो आपको खुद चीजें समझ में आएगी, फिर आप अपना रास्ता खुद बनाओगे, ठीक है। तो मैं आपको वहां तक पहुंचाऊंगा कि जहां तक आप एक AIML में घुस सको, उसके बाद आप खुद डिसाइड कर लोगे, उतने आप मैच्योर हो जाओगे इन सब चीजों को करने के बाद, ठीक है। तो जल्दी से मैं आपको बताता हूँ क्या क्या आपको करना है। सबसे पहले आपको पाइथन लैंग्वेज करनी है, ठीक है। पाइथन मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज है अभी इस टाइम पे AIML के अंदर, और पाइथन के साथ मतलब सारी लाइब्रेरी है वो मोस्टली पाइथन में अवेलेबल है, ठीक है। तो अगर किसी को जावास्क्रिप्ट से प्यार है कि मेरे को JS में मैं AIML नहीं कर सकता, ये कर सकता, वो कर सकता, तो वो सब चीजें छोड़ दो। पाइथन भी बहुत ईजी है, क्योंकि पाइथन में आपको पूरी पाइथन नहीं करनी है, मैंने बहुत सारे कोर्सेज देखे हैं जिनमें पूरी पाइथन पढ़ाने लग जाते हैं। पाइथन उतनी पढ़ने की जरूरत नहीं है, डेटा साइंस के लिए पाइथन बहुत ही लिमिटेड पाइथन की जरूरत पड़ती है, और वो ही करनी है, ठीक है। उसमें आपको जो डेटा सबसे पहले जो वेरिएबल्स हैं, जो पाइथन के वेरिएबल्स कैसे बनते हैं, फंक्शंस कैसे बनते हैं, इफ एल्स कैसे लगता है, ठीक है, लूप्स कैसे लगते हैं पाइथन के अंदर, ठीक है। उसके बाद आप जो आपके डेटा टाइप्स होते हैं, ये वाले डिक्शनरी होगी है पाइथन के अंदर, लिस्ट है, जैसे टपल्स है, ठीक है। तो इस तरह के आपको ये सब बेसिक चीजें करनी है, डेटा टाइप्स अच्छे से कर लेने हैं, फंक्शन और वेरिएबल्स और अपना लूप और इफ एल्स जो भी कंडीशनल स्टेटमेंट्स वगैरह होती है, ठीक है। इतना ही करना होता है पाइथन में, आपको पूरी पाइथन नहीं करनी है, आपको इतनी ही पाइथन करनी है। पाइथन में आपको कोई रिसर्च नहीं करनी है, सिर्फ डेटा से रिलेटेड पाइथन इतनी ही होती है, ठीक है। थोड़ी बहुत और ऊपर से बाद में जब आपका आएगा तो एरर हैंडलिंग और ये सब और कर लेना, बाकी इतने की जरूरत नहीं है। फिर जब रियल किसी प्रोडक्ट में काम करोगे ना, जब आप कोई रियल प्रोडक्ट डेवलप करोगे, उस टाइम पे आपको कुछ हो सकता है, कुछ फ्रेमवर्क्स भी यूज करने पड़े, ठीक है। जैसे आप अगर कोई वेब एप्लीकेशन के अंदर इंटीग्रेट कर रहे हो, मान लो अपने मॉडल्स को, तो आप तब वेब एप्लीकेशंस के लिए आप कोई फ्रेमवर्क भी यूज करो पाइथन का, ठीक है। वो एक अलग चीज है, बट लेकिन जो अभी आपको
स्टार्टिंग में करना है, स्टार्टिंग में आपको इतनी ही पाइथन करनी है, इतनी पाइथन से आपको काम चल जाएगा डेटा साइंस में, ठीक है, स्टार्टिंग में। तो ये पाइथन हो गया। उसके बाद आप सेकंड चीज आप करोगे, एक लाइब्रेरी होती है पांडाज, ठीक है, पांडाज लाइब्रेरी होती है। पांडाज लाइब्रेरी का काम होता है डेटा प्री प्रोसेसिंग का। तो जैसे आप कोई भी आप चाहे फ्यूचर में आप न्यूरल नेटवर्क करो, आप एलएलएम सीखो, या आप कोई इसमें एनएलपी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग सीखो, या आप उसमें कंप्यूटर विजन भी सीखो, या आपको कोई भी और भी फील्ड में जाओगे आप, तो आपको वहां पे हर जगह डेटा का ही काम है, ठीक है। तो जो डेटा है ना, डेटा आपको हर हर डोमेन के अंदर आपको डेटा से प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी। डेटा प्रोसेसिंग का मतलब होता है कि कुछ जैसे हम जो रियल वर्ल्ड में हमें डेटा मिलता है, वो डेटा उतना क्लीन एंड नीट नहीं होता कि जो हम डायरेक्टली मॉडल को उठा के दे दे वो डेटा, ठीक है। वो डेटा हमेशा ही कुछ बग्स होंगे उसमें, कुछ उसमें इनफॉर्मेलिटीज होंगी उसमें, ठीक है, कि उसमें उसमें जो एक सिस्टमेटिक डेटा नहीं होगा। मान लो कुछ अलग अलग उसमें मान लो किसी में डेटा मिसिंग है कहीं पे, ठीक है, या फिर कहीं पे डेटा गलत डेटा है, मान लो वहां पे इंटीजर वैल्यू आनी चाहिए, सारी नंबर वैल्यू आनी चाहिए, वहां पे स्ट्रिंग घुसी हुई है, या फिर मतलब डेटा बहुत तरह की उसमें वो होती है, प्रॉब्लम्स होती है डेटा के अंदर। तो वो डेटा की सारी प्रॉब्लम्स ना डेटा प्री प्रोसेसिंग के थ्रू उनको डेटा को नॉर्मल किया जाता है। तो जो भी हमारा डेटा सेट होता है, उसको मॉडल को देने से पहले उसको पहले अच्छी तरह क्लीन किया जाता है, उसको फॉर्मेटिंग की जाती है, उसी को ही हम डेटा प्री प्रोसेसिंग बोलते हैं, और उसी को हम फीचर इंजीनियरिंग भी बोलते हैं। उसमें हो सकता है कि हमें डेटा में से कुछ डेटा हटाना पड़े, कुछ डेटा आउटलायर्स होते हैं कि फालतू का डेटा है, वो डेटा हमें रिमूव भी करना पड़ता है। कुछ डेटा की जगह पे हमें वहां पे मीन वैल्यू डालनी पड़ती है। मान लो कुछ डेटा अवेलेबल नहीं है, वहां पे डेटा गायब है, तो उसमें से सबका एवरेज लेके वो डालना होता है, नई एंट्री करनी पड़ती है। तो ये सारे काम जो है ना इस तरह के, ये पांडास लाइब्रेरी से आपके हो जाएंगे इजीली। तो ये पांडास लाइब्रेरी है डेटा प्री प्रोसेसिंग के लिए बहुत अच्छी है, मतलब, ठीक है। तो आपको हर एआई के डोमेन में आपको डेटा प्री प्रोसेसिंग तो करनी पड़ेगी, तो आपको पांडास सीखनी है, बहुत ईजी है। उसके फंक्शंस होते हैं छोटे छोटे, आप इजीली मस्त सीख जाओगे, ठीक है। तो आप सबसे पहले पाइथन करनी है, फिर पांडास करनी है, ठीक है। उसके बाद आपको नमपाई करनी है। नमपाई में थोड़े मैथ के फंक्शंस होते हैं और उसमें मैट्रिक्स वगैरह होती है और वो सब होता है, ठीक है। तो वो भी आप इजीली सीख जाओगे नमपाई करने से। उसके बाद क्या, ठीक है, आपको उसके बाद आपको जो स्टैटिस्टिक है ना, वो भी थोड़ी थोड़ी चीजें करनी है। उसमें क्या करना है आपको, एवरेज समझ लेना कि एवरेज किसी अगर डेटा सेट का एवरेज कैसे निकालते हैं हम, ठीक है, एवरेज कैसे निकालते हैं, उसका मीन कैसे निकालते हैं, उसका मीडियन कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो इसी तरह की आपको चैट जीपीटी से आप देखोगे स्टैटिस्टिक कौन कौन सी होती है इसके लिए अपने डेटा से रिलेटेड, तो वो आपको बता देगा। 5-7 होती हैं, वो आप समझ लेना कि कैसे कैसे निकालते हैं, मीडियन कैसे निकालते हैं डेटा में से, मीन कैसे निकालेंगे, एवरेज कैसे निकालेंगे, ठीक है, रेंज कैसे निकालेंगे, वो सब चीजें आपको समझ में आ जाएंगी, इजीली है वो भी चीज, ठीक है। तो उसके बाद आपको क्या क्या कर लिया, पाइथन करना है, फिर पांडास करना है, फिर नमपाई करना है, फिर आपको ये स्टैटिस्टिक करना है, ठीक है। ईजी है यहाँ तक कहानी सारी, ठीक है। ये आपने कर लिया। इसके बाद आपको करना है साइकिट लर्न, एक लाइब्रेरी है साइकिट लर्न, ठीक है। साइकिट लर्न से आपको जो छोटे छोटे मॉडल्स है ना, उनसे कैसे खेलते हैं, उन मॉडल से कैसे उनको ट्रेन करते हैं, उनमें से कैसे ट्रेनिंग डेटा कैसे अलग निकालते हैं, टेस्ट डेटा कैसे अलग निकालते हैं, वो छोटा छोटा आपको प्ले करना आ जाएगा उससे, ठीक है। तो आपको साइकिट लर्न करनी है, बहुत ईजी है, साइकिट लर्न भी ईजी है। ये सब चीजें वो बता रहा हूं मैं, जो आप खुद से थोड़ी सी मेहनत करके कर लोगे, साइकिट लर्न आप इजीली कर लोगे। साइकिट लर्न करनी है, ठीक है। उसके बाद आपको नेक्स्ट लेवल पे करनी है, नेक्स्ट करनी है मैटप्लोटलिब, ठीक है। मैटप्लोटलिब कर लेना या फिर सीबोन कर लेना। मैं यहाँ पे सबके ना नाम लिख दूंगा ऐसे करके, ठीक है, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में सब स्टेप्स भी डाल दूंगा आपको कि क्या क्या करना है, तो आप उसकी टेंशन मत लेना। डिस्क्रिप्शन में आपको सारी डिटेल मिल जाएगी, आपको क्या क्या करना है, ठीक है, स्टेप्स सारे मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपको मैटप्लोटलिब भी करनी है। उसमें आपको उसको डेटा को विजुलाइज कैसे करोगे आप, ठीक है। जैसे आपने कुछ वो बनाया, आपने कुछ ग्राफ बनाया, आपने कुछ रिग्रेशन किया, ठीक है, लीनियर रिग्रेशन किया आपने, या फिर क्लासिफिकेशन किया, तो वो आपको डेटा में ना वो विजुलाइज होकर दिखाई देने लग जाएगा वो आपको, तो उसमें और मजा आएगा आपको करने में, ठीक है। तो आपको मैटप्लोटलिब करनी है या फिर आपको सीबोन कर लेनी है। मैटप्लोटलिब बहुत अच्छी काम करती है साइकिट लर्न के साथ, ठीक है। तो आपको इतना कर लेना, इतना करने से ना आपकी मशीन लर्निंग लेवल का ठीक हो जाएगा, और आपको ना डेटा से खेलना भी आ जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अभी आपको ना डीप लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क्स और इधर एलएलएम, इनमें अभी घुसने की जरूरत नहीं है, ये थोड़ा एडवांस चीजें हो जाएंगी। अभी आप इतनी चीज कर लो, इतना करने से आपको इस चीज समझ में आने लग जाएंगी, ठीक है। उसके बाद आप वो चीज आपको इजी लगेगी। कल को आप किसी भी डोमेन में जाओगे ना एआई की में, तो ये चीजें आपको करनी है, तो कोई भी इस जो मैंने स्टेप्स बताए हैं ये बहुत बेसिक है, ये ABCD है मतलब एआई की। तो आप ये ABCD करनी जरूरी है। आप डायरेक्टली आप टेंसर फ्लो कोई अगर बोल रहा है तो उसको खुद सोचना चाहिए कि वो किस तरह गाइडेंस दे रहा है, ठीक है।
और सोच समझ के बोलना चाहिए, कुछ नहीं कि कुछ भी 10 मिनट में पूछ के मैंने रैंडमली कुछ भी थ्रो कर दिया बच्चों के ऊपर। बच्चों का मतलब गाइडेंस एक जिम्मेदारी के साथ देनी है। मैं उस इन्फ्लुएंसर को बोलना चाहूंगा कि भाई कुछ भी मत बोलो, जो भी आ रहा है मजाक मस्ती अलग है, किसी को गलत गाइडेंस मत दो, ठीक है। तो और इसके अलावा ना गाइज, ये तो मैंने पाथ बता दिया, ठीक है। इसके अलावा ना कुछ फ्री सर्टिफिकेट कोर्स भी हैं एआई के, ठीक है। फ्री सर्टिफिकेट कोर्स हैं जो कि बड़ी बड़ी कंपनी देती हैं, ठीक है। वो कोर्स अगर आपको वो कोर्स फ्री सर्टिफिकेट है, उसमें सर्टिफिकेट भी मिलेगा और कोर्स भी आपको लर्निंग फ्री मिलेगी। अगर आपको वो चाहिए तो उस पर भी बता देना, मैं उन पर एक डिटेल वीडियो बना दूंगा फ्री सर्टिफिकेट फॉर AI/ML कोर्सेज के लिए, ठीक है। तो वो टोटली फ्री है। तो अगर आपको वो चाहिए तो उसको बता देना, मैं आपको वीडियो बना दूंगा उस पर, ठीक है। तो गाइज अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी ना, तो आप लोग वीडियो को प्लीज शेयर करना। वीडियो आप लोग शेयर नहीं करते हो मेरी, प्लीज शेयर कर दो वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब करना। और मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो।